माँ की ममता। कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखे ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना ना भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। दो बच्चे की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट जाएगी। जब कमली सैलरी के संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता है कि मैंने तुम्हें क्या सरकारी नौकरी दे रखा है? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देती है, इतने दिन तो काम करने आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता था और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, कमली, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है। अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला उसने। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमली ने झूठ बोल दिया कि पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वो अपने नहर चली गई है। तो सास ने कहा, आज बिना नमक ही साग बनाना पड़ेगा फिर। अच्छा एक काम कर, देखा रमुआ के बीवी के पास, मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक लेके गई थी। कमबख्त अभी तक नहीं लौट आई है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ ना बोल रही है। कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? सास ने फिर बोला, चिल्लाऊं क्यों नहीं, इतनी देर से मैं बकबक किए जा रही हूँ और तू है कि एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना हाथ पैर पटकते हुए आई सास के पास और आकर खड़ी हो गई। सास ने फिर से कहा, खड़ी ही रहेगी या रमुआ की बीवी के पास 1 तोला नमक लेती आ जा, और जल्दी कर, अंधेरा होने से पहले आ जाना। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा, वरना सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कल मुँह शराब पीकर नशा में कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी भी खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव में विकसित हो गया है। पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता या अन्य जंगली जानवर रास्ता भटककर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में पिछले साल कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण वो धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वो महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे वाला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यहीं इन लोगों का बसेरा हो गया है। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे यहाँ, जो जंगल के पास ही हैं। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ने से पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले जाते हैं। कुछ तो रास्ता भटक जाते हैं और कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं, और जो बचे खुचे रह जाते हैं वो किसी काम के नहीं रहते। खैर, कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने का खतरा डर लग रहा था। सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया पर कहीं दिखाई नहीं दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाजे खोलकर कमली अंदर आई। दोनों बेटों के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा हुआ रोटी पड़ा हुआ था।
कमली ने सोचा कि वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा और सो गया होगा। कितनी रात तो ये लोग बिना खाए सो जाते हैं। कमली भी कुछ खाकर सोने चली गई। अभी आंख लगी ही थी कि बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर वह जग उठी। जब उसने बाहर निकल कर देखा तो उसने देखा कि उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ मुंह में दबाकर लेके जा रहा है। कमली ने आओ देखा ना ताओ, अपनी जान की फिक्र ना कर घर में रखे एक भाले से उसने तेंदुए के ऊपर हमला कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को तो छोड़ दिया पर कमली पर हमला कर दिया। कमली बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और लहूलुहान हो गई। इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घरों से निकले हथियार लेकर और तेंदुए पर हमला किया। तेंदुए डर कर भाग गया पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी रही। कमली की सांसें कम होती जा रही थी और अंततः कमली अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। उसका पति राम स्वरूप अभी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और फिर से खटिए पर लुढ़क गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।